लालू प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद, लालू प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष, तो हम लोग धरातल पे संगठन को थोड़ा धार दे रहे हैं कि हम लोग वोट दे करके दूसरे को बनाते हैं। हम तरसते हैं कि हमारी सड़क नहीं बन रही है, हमारी नाली नहीं बन रही है, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो वो ताकत हम दूसरे को न देके हम ताकत क्यों नहीं बनते। उसके लिए हम लोग पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग बैठकों का दौर इसी तरह करें। तो भाजपा के साथ आप सरकार में हैं, कहा यह जाता है कि भाजपा मुसलमानों की सबसे बड़ी विरोधी है। समाजवादी पार्टी यही कहती है, कांग्रेस यही कहती है, बसपा यही कहती है। जिस दिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दें, उसी दिन से उनकी पार्टी खत्म। आप बताइए, एक योजना बता दीजिए जिस योजना में ये लिखा हो कि मुसलमानों को नहीं देना है। एक योजना पहली सरकार है एनडीए की कि जिसमें 51 बच्चे मुस्लिम आईएएस पास किए, पहली सरकार। कांग्रेस की भी सरकार लंबे समय तक 60 साल उनकी सरकार थी, 19 साल सपा बसपा की यूपी में सरकार थी। और जब अखिलेश जी के पास पावर था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो 86 में 56 अकेले यादव को बना दिए। और लोग कहाँ गए? चलो भाई, राजभर वोट नहीं दिया, चौहान नहीं दिया, बिंद निषाद नहीं दिया, गोंड लोहार नहीं दिया, तो कम से कम मुसलमान तो दिया था। तो वही में वो को बना लिए होते, 18% शेयर उसी में कर लिए होते, तो वो तो नहीं कर पाए। तो ये नफरत सिखाते हैं और वोट लेते हैं, और कोई काम सपा बसपा कांग्रेस के पास नहीं। वक्फ कानून आया, 3 तलाक का कानून आया, तो सब तो मुसलमानों के खिलाफ रहा, भाजपा ने किया। अच्छा, आप बताइए कि सीए और एनआरसी देश से मुसलमानों की नागरिकता छीनने का था। हम लोग कहते थे कि नागरिकता देने का कानून है। 2 साल हो गया, शाहीन बाग पूरे देश में चर्चा में रहा। 2 साल में एक मुसलमान की नागरिकता छीनी गई हो भारत में। ये देखिए, जो वक्फ बिल आया है, इसको जरा गंभीरता से लोग पढ़ें। अब तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान, उसके मेंबर मुसलमान। एक गरीब मुसलमान का नाम बता दें या गरीब महिला का नाम बता दें कि जिसको उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर बेची है, तो शिक्षा पे या आवास पे या उसको उसके विकास में एक आदमी का नाम ये लोग बता दें कि उस पर खर्च किए हों। जो वक्फ बिल में संशोधन हो रहा है, उसमें देखिए, पहला है कि 2 महिलाओं, आधी आबादी महिलाओं की है, तो 2 मेंबर महिलाओं को उसमें रखना। और अल्पसंख्यक में जो सिख, ईसाई, जैन, फारसी आते हैं, उनको भी 2 लोगों को उस कमेटी में रखने का है कि उनका भी अधिकार उसमें। ये कौन सा गलत हो रहा है? दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट है। इसी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ कोर्ट का कोई मेंबर आगे कह दे कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो जाता है वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में दाखिल करता है, फैसला उसके पक्ष में चला जाता है। संशोधन इतना सा है कि वह व्यक्ति रेवेन्यू जा सकता है, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही संशोधन है। इसमें उनको बुरा लग रहा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके मालामाल होते थे, अमीर मुसलमान, जो गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग हैं, वही मुसलमान परेशान है जो हक लूटने वाले लोग हैं। इस कानून से गरीब मुसलमान महिलाओं को, नौजवानों को, गरीब कमजोर लोगों को जो हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। आपने भी घटना याद किया कि पंचायत चुनाव अकेले लड़े थे, क्या भाजपा का साथ 27 में रहेगा कि नहीं? खाली बिल्कुल, हम तो पंचायत चुनाव अकेले लड़े थे, जब मंत्री थे तब, और 8 को जीते थे। भाजपा लड़ी थी, हम भी लड़े थे। क्या प्लान है? देखिए, प्लान क्लियर कट है कि हमारे तमाम नेता हैं, छोटे छोटे चुनाव हैं, तो उनकी भी मंशा है चुनाव लड़ने की। समझौते में जब हम सब लोग मिल के लड़ेंगे, तो पता लगा जिले में 10 गो, 5 गो, 8 गो, 4 गो सीट यही मिलेगी, तो कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। तो इस नाते छोटा चुनाव है, सब लोग लड़के अब जीत लिया जाए। आपकी नजर पूर्वांचल के सबसे बड़े जिले आजमगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर है। समाजवादी पार्टी का गढ़, हमेशा 10 विधायक उनके, 2 सांसद उनके। ये तो वो जा रहे हैं ना, अब हम आ गए हैं।
ठीक करने के लिए। इसके पहले 47 थे प्रदेश में ना, अब 27 का चुनाव आने दीजिएगा। उसके पहले तो 26 में होने जा रहा है ना पंचायत चुनाव, इसी में गढ़ का पता लग जाएगा। समाजवादी पार्टी तो कह रही है लड़कियों को घोषित चुनाव नहीं जिता पाए, वो क्या आज मर जिताएंगे? सही कह रहे हैं। एसी में बैठे थे अखिलेश जी, 46 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ धूल भाग रहे थे, अब थे ना एसी में बैठे थे। अरे वो कृपा हो गई, अमित शाह जी की कृपा हो गई, मार दिए जो है। तो वही कहावत है कि अंधेरे के हाथे बटेर लग गई है, और उसी में फूल के कुप्पा है। अब देखिएगा चुनाव, तब समझ में आएगा। तो 27 में फिर से तीसरी बार सरकार में रहेंगे आप लोग, शामिल रहेंगे? सब कर पाएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव सब लोग अलग अलग लड़ेंगे, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव। ये बताइए। ठीक। तो ये बिहार का मामला चल रहा है, तेज प्रताप जी है, उनके लालू यादव के बड़े लड़के, उनका एक मामला चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, वो निर्णय लेना उनका अनाथ का काम है, उसमें हम लोगों को क्या कहना है। जो निर्णय लिया है पार्टी हित में लिया। और ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है कि उन्होंने पूरी सेना को छूट दे रखा, और 100 किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादी के 9 ठिकाने को ध्वस्त किया, जिसका सबूत खुद पाकिस्तान पेश कर रहा था। जो सबूत मांगने वाले लोग थे, उनके मुंह पर काली पोत दिया पाकिस्तान। अब जो लोग कह रहे हैं, अब कांग्रेस की बात अगर करें तो राहुल जी जब भी जाते हैं विदेश, तो भारत को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। राशन लेंगे यहाँ भारत का, और जाके वहाँ खिलाफत करेंगे भारत। अब अखिलेश जी को ले लीजिए, अब सत्ता से बेदखल है, क्या क्या बोल रहे हैं वो आप देख रहे हैं, और क्या क्या बन रहे हैं। सवेरे लगता है पोस्टर होर्डिंग, और 10 बजे तक फिर लपेट के लेके अंदर चले जाते हैं। ट्विटर पर ट्वीट होता है, और फिर 10 बजे तक फिर ट्विटर से अपना हटा लेते हैं, फिर बैकफुट हो जाते हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन में भी कुछ नीति में नहीं सही चल रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार बार में चल रहा है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि अलग चुनाव लड़ेंगे, हम सपा के साथ लड़ेंगे, इस तरह से है। क्या गठबंधन टूट जाएगा? लग रहा है इमरान मसूद मालिक है। इमरान मसूद तो मालिक नहीं है ना। क्या लग रहा है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन चलेगा 27 में? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हर चीज संभव है। कांग्रेस भी जान रही है कि हमारी क्या हैसियत है, और समाजवादी पार्टी को डर इस बात का सता रहा है कि कांग्रेस को साथ नहीं रखेंगे तो कहीं मुसलमान साथ छोड़ दिया तब हमारा क्या होगा। क्या मुसलमानों को विश्वास कांग्रेस पे ज्यादा है या कांग्रेस पे ज्यादा है? ये 24 के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता नहीं किया होता, याद करिएगा जब 17 में समझौता किया था तो अखिलेश जी ने खुद कहा था कि हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस से समझौता किया, बोला था ना। और फिर 24 में किया क्यों? पूरे प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाने के लिए मन बना चुका था। जब उन्होंने देखा कि तो मामला बिगड़ जाएगा, तब उन्होंने कांग्रेस से समझौता। ब्रजेश पाठक पर लगातार समाजवादी पार्टी का डीएनए चेक कर रही है उनका, तो क्या? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन राजनीति में माँ बाप को नहीं घसीटा जाता है। ये समाजवादी पार्टी के दूषित मानसिकता का ये प्रमाण है। आपने मन से भी कहा कि जो अखिलेश यादव ने अपने बाप के नहीं हुए, बिल्कुल, आज मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जो अपने बाप का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। तो उनसे आपने समझौता किन परिस्थितियों में किया था? देखिए, कभी कभी कीचड़ धोने के लिए कीचड़ मिलना पड़ता है। अच्छा, आपकी नजर अदरौलिया सीट पे लगातार आप हर हफ्ते हमारी नजर 10 सीट पर 10 सीट